Hello everyone, welcome to Experience Unfolded channel. In this video, we'll break down General Awareness Syllabus Part 2 for SSC and RRB exam 2025. So पिछले वीडियो में जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 देखे थे, उसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। नाउ इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। साथ में कितना मार्क्स आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे एज पर द प्रीवियस ईयर डेटा। इस वीडियो को एक बार देख लो, प्रॉपरली नोट्स बना लो उस टॉपिक्स के। एंड मेरा नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। सो अकॉर्डिंगली वीडियो बना के गूगल ड्राइव में अपलोड करके आपको लिंक वहाँ पर भेज देंगे। राइट, नेक्स्ट ये तो हो गया। एक जियोग्राफी तो हो गया पिछले वीडियो में, हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इकोनॉमिक्स में जैसे एसएससी में 0 to 4 मार्क्स के आते हैं एंड आरआर में 1 to 2 मार्क्स के आते हैं। राइट, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे फर्स्ट हो गया मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स हो गया बिग लेवल और माइक्रो मीन्स हो गया स्मॉल लेवल, तो उसका एग्जांपल हो गया। देन उसका जैसे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया डिफरेंट जो सेक्टर है ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे आपका हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देन उसका एग्जांपल, देन जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे टर्शियरी सेक्टर जो होता है उसको सर्विस सेक्टर जनरली बोलते हैं, ठीक है। एंड सर्विस सेक्टर में मतलब हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। देन आपका हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसका एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जैसे आपका आ गया जो डिफरेंट जो मेथड्स है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, जैसे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उसका जस्ट बेसिक आइडिया आपको रखना है, सिंपल। देन आपका जो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है, जैसे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पर्सनल इनकम, रियल इनकम, देन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सारा चीज़ इसके अंदर में आता है। देन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में आता है जैसे मनी, बैंकिंग, बैंक रेट, रेपो रेट्स, देन रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कंट्रोलिंग जो टेक्निक रहता है, जैसे टाइट टाइट और डियर और हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। एंड डिफ्लेशन कंट्रोलिंग टेक्निक जैसे हो गया डॉविस मॉनेटरी पॉलिसी। देन आपका हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका कितना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितना जन एक साथ में रहता है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप क्या है, डिमांड डिपॉजिट, एफडी, आरडी। देन आपका और एक आता है, क्या नाम है, हाँ, मॉनेटरी एग्रीगेट्स, जैसे आपका हो गया M0, M1, M2, M3, M4। जैसे M1 को नैरो मनी बोलते हैं, M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। देन आपका जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट होता है, जो जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो उसके बाद रिसिप्ट हो गया, एक्सपेंडिचर अलग अलग हो गया। देन उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट वर्क के लिए है, जो सरचार्ज हो गया, ये सारा चीज़। देन नेक्स्ट हो गया डिमांड एंड सप्लाई एंड डिफरेंट जो कर्व्स होता है, जैसे नेगेटिव स्लोपिंग कर्व, पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व्स। देन मूवमेंट शिफ्ट हो गया, डिफरेंट जो गुड्स है, जैसे एग्जांपल जैसा हो गया आपका ग्रिफ गिफन गुड्स, देन हो गया वेवलेन गुड्स, राइट। देन नेक्स्ट हो गया आपका टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हो गया स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, डिसग्विस्ड। देन हो गया साइक्लिक, हो गया एडुकेटेड, हो गया। देन और एक आता है जो लॉरेंस कर्व, फिलिस कर्व्स, राइट, ये भी मतलब इसमें आता है। देन डिफरेंट जो टाइप्स है मार्केट है, जैसे डिफरेंट टाइप मार्केट में आपका हो गया जो बाटा सिस्टम, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन परफेक्ट कंपटीशन, उसका देन एग्जांपल्स ये पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट हो गया कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें अंदर में जो डिफरेंट इलास्टिक कर्व्स रहता है डिफरेंट, वो पढ़ना होगा। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेक्स में जैसे आपका हो गया वो जो फॉरेन करेंसी, गोल्ड हो गया, एचडीआर बोलते हैं, एचडीआर का जैसे एचडीआर को बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। देन पोवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, ठीक है। देन आपका हो गया कमिटीज़, जो कमिटीज़ में है, जैसे आपका हो गया
दांडीकर एंड रथ कमेटी, अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, इंडस्ट्रियल का जो पॉलिसी है, फर्स्ट फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देन वो हो गया, देन डिफरेंट जो, इसके बाद हो गया 5 ईयर्स प्लान। 5 ईयर्स प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे इसमें हो गया टोटल 12 5 ईयर्स प्लान हुआ था, उसका पूरा डिटेल्स, साथ में कौन सा ईयर में कौन सा ग्रोथ है, कौन सा ईयर में कौन सा 5 ईयर प्लान हुआ था, कौन सा मतलब 5 ईयर प्लान रहा था। ठीक है। नेक्स्ट हो गया जैसे इंपॉर्टेंट जो जो इवेंट है, ठीक है, ये सारा चीज़। देन इसके बाद आपका हो गया जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया सेबी हो गया, सीडबी हो गया, नाबार्ड हो गया। इसमें जस्ट आपको फॉर्मेशन ईयर, करंट चेयरमैन और हेडक्वार्टर जस्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में एसएससी में 0 to 4 मार्क्स के आते हैं एंड आरआरबी में 2 to 3 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें आपका जैसे हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट हो गया नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वो जो मतलब सारा नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया जो फर्स्ट इन इंडिया, मेल फीमेल एंड अदर्स जो होता है। देन फेमस प्लेसेस इन इंडिया। देन आपका नेक्स्ट हो गया कंट्री एंड अदर नेशनल स्पोर्ट्स। इसमें स्पोर्ट्स में जैसे आपका डिफेक्टो, डिज्यूर, देन नेशनल स्पोर्ट, देन स्पोर्ट जहाँ प्ले होता है उसका नाम क्या होता है। जैसे टेनिस खेलते हैं कोर्ट में, क्रिकेट खेलते हैं पिच में, राइट। देन कितना प्लेयर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर खेलते हैं। देन डिफरेंट जो ग्रैंड स्लैम होता है, देन क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल का जो डिफरेंट टूर्नामेंट होता है, हॉकी का जो टूर्नामेंट होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होता है। तो नेम्स ही पूछ लेते हैं एसएससी ने। एंड जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो टर्म्स होता है, टर्म्स ही कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हो गया जो इम्पोर्टेंट डैम्स इन इंडिया, तो स्टेट वाइज आपको वो वाला करना है। देन आपका नेक्स्ट हो गया इम्पोर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया। इन टेम्पल्स में जैसे स्टेट वाइज पढ़ना है, और साथ में जैसे टेम्पल में दो टाइप का टेम्पल होता है। एक नॉर्थ इंडिया टेम्पल, साउथ इंडिया टेम्पल, और एक नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया टेम्पल। नॉर्थ इंडिया को नागर स्टाइल बोलते हैं, तो उस साउथ इंडिया टेम्पल के द्राविड़ टाइप स्टाइल बोलते हैं। देन उसका जो डिफरेंट टर्म्स है, जैसे गोपुरम, गर्भगृह, मंडप, मंडप, देन स्तंभ, तोरणा, तो इसको कौन सा पार्ट को क्या-क्या बोलते हैं, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपका हो गया देन आपका हो गया इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन। इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन में जैसे आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, देन येलो रिवॉल्यूशन, राइट। सो इसका क्या-क्या इसका रिलेटेड मतलब क्या-क्या है, कौन सा रिलेटेड है। देन जैसे हो गया इसका रिलेटेड कौन सा है, एंड फादर फादर भी कौन-कौन है, ये सारा चीज़। जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, ठीक है। एंड उसका जो फादर है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं, एंड वर्ल्ड में जो है वो नॉर्मन बोरलो को बोलते हैं। देन आपका हो गया इंपॉर्टेंट लेक्स वो भी स्टेट वाइज आपको पढ़ना पढ़ना होगा। देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इसमें आपको ईआरबी याद रखना होगा। ईआरबी कभी बहुत बार पूछते हैं एसएससी में, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब आज 2025 में जो लास्ट ऐड हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, सो वो वाला पढ़ने का बहुत चांसेस है इस बार। देन आपका हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपोनेंट्स। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे आपका हो गया तंतु वाद्य, सुशीर वाद्य, अभिनीता वाद्य, घना वाद्य, उसका जो एग्जाम्पल्स है। देन उसका जो एक्सपोनेंट है, जो एक्सपोनेंट है वो जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स रिसीव किया है, जैसे ग्रामी हो गया, भारत रत्न हो गया, देन पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये साथ में साल भी याद रखना होगा। देन इंडियन ऑनर सिस्टम जैसे आपका हो गया जो सिविलियन अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड है, लिटरेचर अवार्ड है, जो पर्टिकुलर अवार्ड है। इसके बाद आपका जो प्राइज मनी रहता है, जो फेमस एक्सपोनेंट जो है इसका रिलेटेड, देन इसका जो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जो इंटरनेशनल कौन सा अवार्ड्स है, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, बुकर प्राइज हो गया, अबल प्राइज हो गया, पुलिट्जर हो गया, देन आपका ऑस्कर प्राइज हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा, और साथ में एक्सपोनेंट के नाम भी आपको याद रखना होगा। ये मतलब करंट अफेयर और स्टैटिक जीके एक कंबाइन करके मर्ज करके आपको क्वेश्चन फ्रेम होता है अभी जनरली। देन आपका हो गया पार्लियामेंट्स ऑफ फेमस कंट्रीज। तो पार्लियामेंट जो जो मतलब फेमस कंट्री है उसका पार्लियामेंट का नाम आपको याद रखना हो। जैसे जैसे इंडिया का पार्लियामेंट का नेम है संसद, ठीक है। यूएसए का पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। देन आपका हो गया रसिया का ड्यूमा। जो इम्पोर्टेंट जितना भी कंट्री है उसका पार्लियामेंट का नाम को आपको याद रखना होगा।
सारा नहीं करना आपको, जस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको, मतलब इम्पोर्टेंट जो 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 कंट्री है उसको ही याद करना है। और स्टैटिक जीके का आपका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हम गूगल ड्राइव का लिंक आपको दे देंगे। देन आपका हो गया मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हो गया इन इंडिया में। देन फादर ऑफ डिफरेंट जो फील्ड्स है फादर। देन आपका हो गया जो नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। देन देन हो गए जो एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो इसका बेसिक जस्ट ऑर्डर आपको याद रखना होगा। देन फेमस न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के कौन कौन पब्लिश किए हैं उसका आपको नाम याद रखना होगा। देन जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, इम्पोर्टेंट सिटीज़ के अंदर जो फाउंडर है, फाउंडर भी आपको याद रखना होगा। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट आपको उसमें फॉर्मेशन ईयर, करंट जो अभी हेड है एंड हेडक्वार्टर, ये तीनों चीज़ आपको याद रखना होगा, सिंपल। और जो जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वही उसी का ही करना है बस, बाकी सारे नहीं करना है। सारे आप कितना पढ़ोगे उतना बहुत बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका नोबेल प्राइज का जो विनर्स है इंडिया में, ठीक है, उसका। देन इम्पोर्टेंट स्टेडियम एंड एयरपोर्ट्स, देन हो गया रिसर्च सेंटर्स, देन लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंड हाइस्ट। देन आपका नेक्स्ट हो गया सब्रिक्विट। सब्रिक्विट में जैसे इसको निकनेम बोलते हैं, जैसे फादर ऑफ नेशन बापू, बापू महात्मा गांधी को बोलते हैं। देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, तो ऐसे। देन नेक्स्ट हो गया आपका जो फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसका जो फाउंडर है वो भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा डिटेल्ड वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी पूरा पूरा नोट्स मेरे पास है। इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है, हम पूरा पीडीएफ बना के गूगल ड्राइव में आपको अपलोड करके लिंक भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका एसएससी में 10 to 15 मार्क्स आते हैं एंड आरआर में 4 to 8 मार्क्स आते हैं। 4 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 15 एंड 10 to 15 मार्क्स आउट ऑफ 50, राइट। सो जैसे करंट अफेयर में फर्स्ट हो गया नेशनल, नेशनल में जैसे हो गया फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। देन आपका हो गया स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। देन मोबाइल ऐप जो लॉन्च होता है, जो पोर्टल लॉन्च होते हैं। देन नेक्स्ट हो गया जो एक्ट्स एंड जो बिल्स है। देन नेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड में जैसे जो फिल्म्स हो गया, लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपको बहुत सारा डिटेल्स रहेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ करना होगा। जैसे जैसे आईसीसी का जो 50-50 टूर्नामेंट है, T20 अंडर 19 मेन एंड वीमेन का जो मैच होता है उसके जो विनर कंट्री कौन है, होस्टिंग कंट्री कौन है। एशियन गेम्स, देन हो गया एशियन यूथ गेम्स, एशिया एशिया कप, एशिया यूथ पैरा गेम्स। देन एशियन विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। देन नेशनल गेम्स, ओलंपिक, फीफा, ये सारा स्पोर्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। देन सीएम्स एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जो करंट सीएम एंड गवर्नर है। देन इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, जो जीआई टैग्स है वो भी पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग्स है। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड समिट जो है, डिफेंस एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारा पढ़ना होगा डिफेंस एक्सरसाइज के जो है इंपॉर्टेंट वाला। देन आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। देन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी जो स्टेट का रैंक होता है, स्टेट का रैंक जैसे मान लो जो क्लीनलीनेस इंडेक्स में कौन सा स्टेट में टॉप में है, गवर्निंग में कौन सा स्टेट टॉप में है, पॉल्यूशन में कौन सा स्टेट मतलब टॉप में है, कौन सा स्टेट लो है, देन ग्रोथ में कौन सा स्टेट टॉप में है, ये सारा चीज़। देन आईपीएल 2025 का आपका पढ़ना होगा, 2025 में जो भी एग्जाम है आईपीएल उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इनोवेशन होता है, जो डीआरडीओ, इसरो, आईसीएमआर में साइंस से रिलेटेड, ये आरएन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। देन आपका हो गया इंपॉर्टेंट डेज, इसका थीम्स, इंपॉर्टेंट जो पर्सनल के डेथ होते हैं वो भी आपको नाम याद रखना होगा। देन रिसेंट बुक्स, उसका जो ऑथर है, और जो फेमस जो बुक्स होते हैं वो भी आपको, जो पुराना बुक्स है फेमस बुक्स है उसका भी ऑथर आपको याद रखना होगा। देन ब्रांड एम्बेसडर जो है। देन नेक्स्ट हो गया जो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस न्यूज़ होते हैं। देन इंटरनेशनल में जैसे आपका हो गया प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज होता है उसका प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना होगा। देन आपका हो गया जो मीटिंग रिगार्डिंग इंडिया है,
देन ग्लोबल रैंकिंग एंड इंडिया रैंकिंग। ग्लोबल रैंकिंग इंडिया रैंकिंग में जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट में होता है, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, इसके बाद इनोवेशन इंडेक्स हो गया, देन और एक आता है जैसे जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हो गया कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी। देन नेक्स्ट हो गया यूएन और अदर जो इंस्टीट्यूशन है न्यूज़ में जो आते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना होगा। उसका जो करंट हेड क्या है, कौन सा कितना मेंबर है, तो कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड समिट। देन इंपॉर्टेंट प्लेस जो है जो न्यूज़ में आया है वो वाला पढ़ना होगा। नेक्स्ट हो गया जैसे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में एंड एसएससी में बोथ। तो उसमें जैसे हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट का नाम। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट में क्या होता है, जो जो इसमें तो करंट अफेयर के साथ मार्च करके आप क्वेश्चन अभी फ्रेम होता है। नेक्स्ट ऐसे हो गया क्लासिकल एंड फोक डांसेस। जैसे क्लासिकल में जैसे आपका हो गया भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक, छाव। इसका जो कौन एक्सपोनेंट का नाम है, कौन सा अवार्ड मिला है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। देन फेस्टिवल हो गया, पेंटिंग्स हो गया। पेंटिंग्स में जैसे ये फेमस है मधुबनी पेंटिंग जो बिहार का है, राइट। देन इंडियन ड्रेस हो गया। देन मार्शल आर्ट में जैसे आपका हो गया कलरीपयट्टू केरला का है, सिलम्बम तमिलनाडु का है, देन गटका पंजाब का है, थांगटा मणिपुर का है। तो ये सारा चीज़, राइट। तो करंट अफेयर मतलब क्या है, मतलब बहुत ही अनसर्टेन है। मतलब लक अच्छा रहा ना, तो जो पढ़ के जाओगे वही मतलब आ जाएगा। अदरवाइज मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड एसएससी में 2-3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेता है, एंड आरआरबी में भी सेम चीज़। तो मतलब सो सेफर साइड में आपको करंट अफेयर 1 साल के करके जाना है। एंड बहुत पुराना करंट अफेयर आएगा ना, तो सबको ही उसको छोड़ के ही आएगा। तो जो 2-3 साल का करंट अफेयर पुराना करके जाएगा, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तो समझ लेना उसका बाकी सब्जेक्ट जो है, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, इस सब्जेक्ट में वीक होगा ही होगा। क्योंकि आपको ओवरऑली सारा सब्जेक्ट में अच्छे परफॉर्म करना है, नॉट ओनली इन करंट अफेयर्स, राइट। ओल्ड जैसे ओल्ड करंट अफेयर पढ़ के जाओगे, ठीक है, उसको रिवाइज भी करना होगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको रिवाइज भी करना होगा। एंड रिवाइज करना होगा तो इतना टाइम आपको कहाँ मिलेगा कि करंट अफेयर नया नया और पुराना करंट अफेयर पढ़ो, इसके बाद उसको रिवाइज करो। तो उसके तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टाइम देना होगा ना। तो इसके लिए सेफ साइड में आपको 1 साल का करंट अफेयर करके जाना होगा। जो मंथली मैराथन आता है ना, मंथली आपको देखना है, वीकली और डेली नहीं देखना है, मंथली करके जाना है। जो यूट्यूब में मैराथन आता है उसका। और एग्जाम के 2 महीना पहले आपको करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करना है। अदरवाइज सारा चीज़ आप भूल जाओगे, करंट अफेयर ऐसा है। एंड जो एग्जाम मंथ रहेगा ना, उस मंथ का आपको करंट अफेयर नहीं करना है, उससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो एंड जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के लिए इस आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। उसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। सो इसके लिए मतलब ये सारा चीज़ के लिए आपका क्या स्टडी प्लान, क्या डेली टाइम शेड्यूल रहना चाहिए, कौन सा बुक्स, कौन सा यूट्यूब चैनल, करंट अफेयर की स्पेशली यूट्यूब चैनल ही मेन है, ठीक है, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना होगा, ये सारा चीज़ इस आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। उसमें सारा चीज़ अब मेंशन्ड है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको कंटेंट आपका लिमिटेड रखना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, एंड पीआईक्यू प्रैक्टिस करना है, एंड मॉक टेस्ट देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इंटरलिंक करके पढ़ना होगा। एंड कैसे इंटरलिंक करके पढ़ना है, तो वो जो पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें प्रॉपरली हम एक्सप्लेन किए हैं। तो उसको उसको एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा मतलब इंटरलिंक कैसे करके पढ़ना है वो सारा चीज़ मेंशन्ड है। तो एक बार ये ट्राई करो, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। मेरा जो पूरा जनरल अवेयरनेस का जो हम ऐसे मतलब इंटरलिंक करके पढ़े, और बहुत अच्छा मेरा मतलब रिजल्ट आया कि मेरा एसएससी जेईई 2020 में आउट ऑफ 50 मेरा 31 मार्क्स आया था। और मतलब ये 5 महीने का प्रिपरेशन, 5 महीना मेरा मतलब नॉन टेक हम पढ़े थे, 5 महीना में ही मेरा आउट ऑफ 50 31 आया था। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो और उतना मतलब मेरा तो अब नॉन टेक पढ़ रहे थे, नॉन टेक के साथ भी टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता था। मतलब एसएससी जेईई में नॉन टेक का 100 मार्क्स आते थे, एंड टेक्निकल का 100 मार्क्स आते हैं। नॉन टेक का जैसे 50 मार्क्स आते हैं, एंड 50 मार्क्स रीजनिंग का आते हैं, एंड 100 मार्क्स टेक्निकल होता है। तो सारा चीज़ पढ़ना होता है। तो नॉन टेक्निकल के लिए भी हम मतलब टाइम
रखे थे, तो उसमें तो कम टाइम में उसको मतलब बहुत अच्छा मेरा आउटपुट आया था। ये सेम चीज़ मतलब ये मतलब इंटरलिंक करके पढ़ने का हम आदत बना लिए थे। तो बस यही आपको 13 से 14 आवर्स करना है। तो बस इसी साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा फॉर श्योर। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। एंड मोर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ डाउट्स रहा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।